अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सब के लिए प्रसाद की स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। गर्मा गर्म खस्ता समोसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, ये सब आपको इस रेसिपी में मैं बताऊँगी। तो चलिए फिर ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डो रेडी कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए 1 कप मैदा लेंगे और मैदे को अच्छे से पहले छान लीजिएगा। उसमें 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। अब आपने घी और नमक को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद आपने मैदे को इस तरह हाथ में पकड़ना है। अगर बोल बन जाए तो समझ जाइएगा कि घी जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है, बिल्कुल इस तरह से। अब आपने 1/4 चम्मच जीरा शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने पानी लेना है 1/2 कप और हल्का हल्का पानी आपने शामिल करते जाना है। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, डो हमें सख्त तैयार करनी है, तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी शामिल करना है। तो देखिए अच्छे से जो डो है वो रेडी हो चुकी है और बिल्कुल इस तरह से आपकी भी डो होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा आपकी नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल यही होनी चाहिए कंडीशन। आप कवर कर दें। दूसरी तरफ हम अमेज़ा रेडी करने लगे हैं, तो उसके लिए 1/2 kg मेरे पास आलू है, जिनको अच्छे से बॉईल कर लिया है, छिलका उतार लिया है। अब अपनी मैशर की मदद से अच्छे से आलू को मैश कर देना है। देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक वो शामिल करेंगे। साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे और हरा धनिया या पुदीना अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर लीजिएगा। साथ ही 1 चम्मच हम साबुत धनिया शामिल करेंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा शामिल करेंगे। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। तो देखिए तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। हमारा अमेज़ा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको एक साइड पर रखते हैं। दूसरी तरफ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हमने 10 मिनट के लिए डो को स्टे दिया है। अब आपने क्या करना है, डो उठानी है और इस तरीके से आपने रोल करना है। डो को रोल करने के बाद आपने इक्वल साइज़ में इसके पेड़े बना लेने हैं। वो किस तरह बनाना है वो भी आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपने इक्वल साइज़ में इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। कटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह पेड़े बना लेंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके हैं। आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई पार्ट स्किप ना हो। अब आपने काउंटर पर हल्का सा खुशका लगाना है और इसके बाद एक पेड़ ऐसे उठाना है और बेल लेना है। तो यहाँ पर मैं एक तकनीक का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आपने वो तकनीक अच्छी तरीके से वॉच करनी है। आपने दरमियानी रोटी जो है वो बेलनी है और इसको साइड पर रख देना है और सारी रोटियां आपने इसी तरीके से दरमियाने साइज़ में बेल लेनी है। इसके बाद आपने सारी रोटियों को खुशका लगा के एक दूसरे के ऊपर तरतीब वाइज रख देना है और तरतीब वाइज रखने के बाद आपने अच्छे से बेल लेना है। इससे क्या होगा, एक ही टाइम में आपकी ढेर सारी जो रोटियां हैं वो बेल लेंगे आप। तो एक ही वक्त में देखें इतनी सारी रोटियां बआसानी आप बेल लेंगे और बहुत ही बारीक जो है समोसा पट्टी हमारी तैयार होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि खुशका जो है वो आपने ज़्यादा लगाना है, वरना रोटियां एक दूसरे के साथ चिपक सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से समोसा पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है और देखें कितनी बारीक समोसा पट्टी हमारी तैयार हुई है। अब इसको साइड पर रख देंगे और बाकी सारी इस तरह से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए सारी जो समोसा पट्टियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब इनको आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देना है तरतीब वाइज और अब आपने छुरी की मदद से दरमियान से इस तरह काट लेना है। तो देखा आपने 1 कप मैदे में मैंने तकरीबन 14 समोसों की डो जो है वो तैयार की है। अब आपने करना क्या है,
1 कप पानी ले लेना है और साइड पर रखना है। अब आपने जो आलू का मेज़ा तैयार किया है वो हस्बे ज़रूरत आपने दरमियान में रखना है और इस तरीके से आपने एक साइड से फोल्ड कर देना है और किनारियों पे आपने हल्का हल्का पानी लगाना है ताकि अच्छे से क्लोज हो जाए समोसा और फ्राई करते दौरान ओपन ना हो। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी शेप तैयार हुई है। इसी तरह से आपने तमाम समोसे तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद आपने बहुत एहतियात से एक एक करके समोसा जो है वो ऑयल में शामिल करना है और आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेना है, हाई फ्लेम नहीं करना। और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने अब समोसों को अच्छे से फ्राई करना है और चंद सेकंड बाद आप इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। मेरे चैनल हफ्सा प्रीत कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सुनहरा गोल्डन कलर आया है समोसों का और समोसे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल भी नहीं जले। तो इस तरीके से हम तमाम जो समोसे हैं वो स्टेनर की मदद से निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बरसाती मौसम में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा प्रीत को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।